नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सरोज पॉल एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज ही का दिन बहुत एक स्पेशल दिन है। एक ही दिन में आज मेरे साथ दो ओकेशंस बहुत स्पेशल हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना ही लेते हैं एंड नॉट अ ऑर्डिनरी वीडियो। चलिए एक अच्छा वीडियो बनाते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं जो आप लोग के लिए भी अच्छा हो, सुनने के लिए भी अच्छा हो। जो मेनली स्पेशल ओकेजन है, आज ही से शुरू है हमारे इंडिया का सबसे सुंदर फेस्टिवल, दैट इज दुर्गा उत्सव, है ना। इसको हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको नवरात्रि भी बोला जाता है, जो कि हम लोग डिटेल में जानेंगे कैसे, क्या और क्यों। साथ ही में इसकी वजह से दुर्गा पूजा, नवरात्रि, इन सब की वजह से आज मैं आप सब लोग को इस पूजा का, दुर्गा पूजा नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं जनाता हूँ। दूसरा जो स्पेशल ओकेजन आज मेरे साथ हुआ है, दैट इज आप लोग के सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो वेरी मच कि आज आप लोग की वजह से मेरे पास 51 सब्सक्राइबर्स आज हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आई थैंक यू ऑल अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। चलिए बिना लेट करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो मैंने इसी ओकेजन के साथ इसी के लिए रखा है कि दुर्गा पूजा माना क्यों जाता है, नवरात्रि बोला क्यों जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, और हम लोग इससे क्या नॉलेज ले सकते हैं। दुर्गा पूजा, दुर्गोत्सव, नवरात्रि यानी नवरात्रि यानी 9 दिन, है ना। 9 दिन 9 रात, ये है हमारे दुर्गा माता, दुर्गा गॉडेस दुर्गा, उनकी कहानी जो 9 दिन और 9 रातों के लिए चली थी, जिसमें उन्होंने महिषासुर जैसे असुरों को हराया था, जिसने पूरी दुनिया में बहुत तबाही ला दी थी अपने एक तपस्या से, अपने एक वरदान से जो महिषासुर को मिला था। तो शुरू से शुरू करते हैं, चीज हुआ कहाँ से था, आया कहाँ से था। महिषासुर एक असुर थे। उन्होंने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से, जो त्रिलोक है हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से एक थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के लिए उन्होंने तप करके अपने लिए एक वरदान मांगा था कि उन्हें कोई ना हरा सके और वो किसी भी चीज में, किसी भी असुरों में वो परवरित हो सके। तो उसी वरदान के लिए वो पूरे त्रिलोक में बहुत छा गए थे। बहुत प्राइड, ईगो के वजह से वो बहुत, मतलब कि दूसरों को बहुत तकलीफ देने लगे थे। त्रिलोक जैसे हिंदू मिथोलॉजी के साथ जाएंगे तो जैसे समझते हैं हेवन, अर्थ एंड हेल होते हैं, तो तीनों में बहुत तबाही ला दी थी महिषासुर ने। कोई भी डेटीज, यानी जो हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान सिर्फ एक होते हैं, एंड रिमेनिंग आर गॉड्स एंड डेटीज। सो जो डेटीज उन सब पे रूल करते थे, जैसे हेवंस में, अर्थ में एंड हेल में, तो उनको बहुत तकलीफ हो गई, जिसके कारण वो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ये कैसा वरदान दे दिया महिषासुर को। उन्होंने पूरा तबाही मचाकर सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ऐसे बोलने के बाद जब कोई भी, जो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, कोई भी कुछ नहीं कर पाए, तो त्रिलोक जो त्रिपति है हमारे, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक गॉडेस का निर्माण किया, जो थे हमारे नोन में गॉडेस दुर्गा, जिसे हम दुर्गा पूजा यानी दुर्गोत्सव यानी नवरात्रि में हम लोग पूजते हैं। दुर्गा पूजा जब होता है तो ये माना जाता है कि त्रिपति ने, जो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश ने मिलकर एक गॉडेस बनाए थे, दैट इज दुर्गा माता, है ना। उनके पास त्रिशूल भी था, उनके पास सुदर्शन भी था, उनके पास किताब भी था, जो दिखाता है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के से निर्माण हुए थे। सो बोरिंग नहीं जाते हैं, हिंदू मिथोलॉजी के थ्रू गए तो ये हुआ था 9 दिनों के लिए। उनका जन्म महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ था, क्योंकि एक औरत ही थी जो महिषासुर की अंत कर पाते। जो 9 दिन इन्होंने लड़ाई में काटे, है ना, 9 दिन और 9 रात, ये 9 दिन और 9 रात लग गए थे माता दुर्गा को महिषासुर को हराने में। महिषासुर सही में बलशाली थे, महिषासुर सही में बहुत ईगोइस्टिक थे, जिसने उसको डिफीट तक ले गए। दुर्गा जी का निर्माण
शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मिलकर बनाया था। और इसी निर्मात के कारण वो आए थे महिषासुर का अंत करने, जो अंत करने में 9 दिन और 9 रात्रि लग गया था। और इसी 9 डेज एंड 9 नाइट्स के कारण हम इस पूरे पीरियड को नवरात्रि कहते हैं, यानी 9 रात्रि, दिन से लेकर रात्रि तक, यानी 1 डे एज इन 9 डेज को लेके हम लोग नवरात्रि मानते हैं। जो 10th डे है उसी दिन को हम विजय दशमी मानते हैं, या दशमी करके मानते हैं एज अ 10th डे, है ना। तो पूरा साइकिल अगर माने वो 10 डे का था, बट जो युद्ध था वो 9 दिनों का था, 9 रात्रि का था, तो इसलिए उसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एंड 10th डे जो दशमी होते हैं उसी दिन हम अपनी माता दुर्गा माता जिसे पूजते हैं उन्हें पानी में बहा दिया जाता है। सो यही पूरा साइकिल है हमारे दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा के जो 9 दिन है उसमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज माने जाते हैं वो है महासप्तमी, दैट इज द 7th डे, महाअष्टमी, दैट इज द 8th डे, महानवमी, द 9th डे, एंड द महादशमी, दैट द फाइनल 10th डे। ये 4 दिन इससे स्पेशल है बिकॉज ऑन द महासप्तमी इसी दिन को दुर्गा पूजा शुरू होता है। जो मेन हम लोग पूजा करते हैं ना, इसी दिन को शुरू होता है। क्यों? बिकॉज महासप्तमी में हम लोग जो मेन गॉडेस का प्योरिफिकेशन करते हैं एज अ हिंदू मिथोलॉजी, ये कहा जाता है कि गॉडेस की प्योरिटी तब से शुरू हुई है। माता दुर्गा की प्योरिटी का पूजा उस दिन हुआ था, जिसके कारण उसी दिन हम लोग दुर्गा पूजा का शुरू करते हैं। उसके बाद आता है द 8th डे ऑफ द फाइट, है ना, महाअष्टमी। उस दिन युद्ध के बीच में, ये युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में हम लोग पूजा करते हैं। माता दुर्गा पूजा करती है। कौन सी पूजा? अस्त्रों की पूजा, द पूजा ऑफ वेपन्स, है ना। उसको अस्त्र पूजा भी कहा जाता है, साथ में संधि पूजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है द 9th डे, दैट इज कॉल्ड महानवमी। महानवमी के दिन माता दुर्गा महिषासुर पे हावी होती है और महिषासुर को हरा दिया जाता है। आखिर में 10वें दिन, दैट इज महादशमी। महादशमी को हम लोग मनाते हैं कि उसी दिन दुर्गा माता की आखिरी दिन होती है हमारे अर्थ पे, एंड वो माना जाता है कि वो अपने अबाउट पे रिटर्न कर जाती है। दैट इज उसे हम लोग अपने जो भी मूर्तियां होते हैं, जो भी होते हैं, उनको बहाकर हम लोग इसी चीज़ का थिंक करते हैं कि माता दुर्गा को हमने अपने अबाउट तक पहुंचा दिया। इसी चीज़ के लिए हम लोग अगर मानते हैं तो लेट्स गो थ्रू द मीन्स स्टोरी। अगर जानती है तो थोड़ा डिटेल में जाने। सो 9 दिन का जो रात होता है नवरात्रि, दुर्गे के 9 रूपों का भी पूजा होता है। जो नवरात्रि यानी 9 नाइट्स का जो होता है वो नवरात्रि यानी डे 1 को हम लोग दुर्गे का जो पहला रूप है शैलपुत्री, उसका पूजा करते हैं, जो कि हिमालयस का एक रूप है, अवतार है। नेक्स्ट है ब्रह्मचारिणी, अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड ऑस्टेरिटी। उनका जो मतलब कि अवतार है वो एक माला, कमंडालू, एक जो वाटर पॉट होता है उसके साथ है। 3 नंबर दिन जो कि है तृतीया, चंद्र घंटा के रूप से। चौथा है कुष्मंडा, 5वां है स्कंद माता, 6ठा है कत्यानी, 7वां दिन है कालरात्रि। आज जो अष्टमी होता है, जो डे 8 होता है, वो है महागौरी। डे 9 नवमी जो है सिद्धदात्री, एंड विजयदशमी जो कि खुद दुर्गा का रूप माना जाता है। सो यही था पूरा नवरात्रि का जो पीरियड ऑफ साइकिल एज वेल एज जो हम लोग के फैक्ट्स जो हिंदू मिथोलॉजी कहते हैं। साथ ही में नवरात्रि यानी 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा तो है, न्यूमेरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे जाए अगर, वो 9 प्लैनेट्स जो नवग्रह है उसको भी सिग्निफाई करता है। अगर फर्टिलिटी और हार्वेस्ट के साइकिल पे जाते हैं, जो फेस्टिवल्स माने जाते हैं उस पे भी अगर जाए तो ये हमारे फार्मर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा ओकेशन है। दैट इज द 9 डेज रिप्रेजेंट द सोइंग ऑफ सीड्स एंड द सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। साथ में ये सीजनल चेंज भी माना जाता है कि फ्रॉम समर्स टू ऑटम के बीच एक चेंज आने का साइकिल है, जो नवरात्रि 9 दिनों का साइकिल है। सो यही था नवरात्रि का मेन फैक्ट्स और हिंदू मिथोलॉजी जो हमें जानना चाहिए इस दुर्गा उत्सव के ओकेशन पे। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना लूं।
अगर आज हम कुछ नॉलेज अगर इससे ले पाए, जो दुर्गा पूजा मानते हैं, जो दुर्गा माता गॉडेस हम लोग मानते हैं, इससे अगर हम लोग कुछ नॉलेज लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? नॉलेज यानी अगर इसमें से सीखना चाहे, दुर्गा माता हैड द करेज। वो एक वुमेन थी, वो एक नारी थी, और उनमें वो करेज जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में, दैट इज़ द करेज जो फीमेल में दर्शाया गया है। उनमें स्ट्रेंथ कि उन्होंने एक बहुत पावरफुल महिषासुर जैसे असुर को हराया है, जिसे हराना स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और महेश से भी नहीं हो पा रहे थे। इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट, कॉम्पेशन एज इन हम लोग दुर्गा माता को एज अ लव ऑफ मदर भी देखते हैं, एज अ रेस्पेक्ट ऑफ माँ भी कहते हैं। सो एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन भी होता है उधर। साथ ही में हम लोग अगर उनकी जो स्टोरी है उस पर अगर ध्यान दें तो उनके लाइफ में डिसिप्लिन भी था, है ना। जो डिसिप्लिन उनको वो गोल अचीव करने में कि महिषासुर को हराना है और हराने के लिए मुझे तैयारी करना होगा। सो उनके बीच में पीरियड भी थे जिसमें उन्होंने तैयारी भी की थी विद अ प्रॉपर डिसिप्लिन। सो ये हमें दर्शाता है कि डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। जस्टिस हमें शो करता है कि आज कुछ भी गलत हो सही हो, उसके लिए हमें खड़े रहना चाहिए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। तो वो हमें दर्शाता है कि जस्टिस होना ज़रूरी है। एडेप्टेबिलिटी, कैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी हो, उसमें हमें एडेप्टेबल होना दुर्गा के लाइफ से जानना चाहिए। उनके लाइफ में जो पावर थी, उनके लाइफ में जो करेज थी, उनके लाइफ में जो स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने जितना स्टेप्स लेके उनका जो बर्थ था वो खाली महिषासुर के अंत के लिए हुआ था, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो लाइफ फॉर्म थी ऑन दिस अर्थ, उन्होंने उसको एंड करके अपने एबोर्ड पे रिटर्न कर जाना चाहा। दिस शोज द बैलेंस लीडरशिप इन हर लाइफ। सो इन सब चीज़ों को समझ के अब हम लोग अगर बेसिक बताएं तो दुर्गा माता का भी लाइफ एक हमारे व्यू पॉइंट से बहुत बड़ा सक्सेस के लिए भी अच्छा रह सकता है। हमें सक्सेस मिलने के लिए भी उनके लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दुर्गा पूजा का जो मेन चीज़ है वो है हमारे दुर्गा माता का जो लाइफ स्टोरी है ना। साथ ही में हम लोग जो पूछते हैं वो है दुर्गा जी को, उनको देखते हैं एज अ वुमेन एम्पावरमेंट की चीज़। वुमेन एम्पावरमेंट को वो बहुत प्रमोट करती है। उनका जो लाइफ स्टोरी है वो करेज, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, इन सब को बहुत शो करती है। हाउएवर एज अ मैटर ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, हमें इस लाइफ स्टोरी में महिषासुर का भी लाइफ देखने को मिलता है। उसमें से हम लोग को क्या मिलता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए एज इन सो दैट वी अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। अगर सक्सेस मिलना है तो हमेशा पॉजिटिव पे देख के नहीं होगा, हमें नेगेटिव्स पे भी ध्यान देना होगा। अगर मैंने वही सोचा कि दुर्गा पूजा में दुर्गा को पूजा जाता है और हम दुर्गे को समझते हैं, माता दुर्गा को समझते हैं। अगर हम दुर्गा को तो समझते हैं एज अ मदर, एज अ लव ऑफ मदर, शी हैज़ द करेज, शी प्रोमोट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और वो हमारे नारियों जो फीमेल्स है हमारे सोसाइटी में, उनके लिए बहुत एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है। एंड इट्स क्वाइट अ रेस्पेक्ट फॉर आवर वुमेन इन आवर सोसाइटी। साथ ही में हमें इस स्टोरी से एक अलग सीख अगर लेनी चाहिए तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि महिषासुर का जो लाइफ है उसमें से अगर हम लोग देखें, उनका स्टोरी है ना कि बहुत उनके पास बहुत धैर्य था, पेशेंस, जिसके वजह से तप कर पाए। जो फोकस होता है ना उनमें था, जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा भी उनके आगे आके उनको वरदान देने पर मजबूर होना पड़ा। ये सब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एज ए इमोशनल फैक्ट्स, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरा जो एनालिसिस है ना। सो इसको अगर ध्यान से समझें, महिषासुर थे तो बहुत फोकस, थे तो बहुत पावरफुल। अगर उन्होंने मेन चीज़ अगर गलती की थी तो ये कि वो बहुत ऊपर जाके उनकी ईगो बहुत ऊपर चली गई थी, जो उनके डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत बुरा था। कहते हैं ना
चरित्र ही लोगों को ले डूबती है, दैट्स द मेन थिंग। उनके जो लाइफ में देखी जाती है ना, उनके लाइफ में एरोगेंस बहुत देखने को मिलेगी, ईगो बहुत देखने को मिलेगी। एज अ प्राइड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन उनमें ओवर कॉन्फिडेंस थी जो उनके डिस्ट्रक्शन में लीड किया था उनको। साथ में एब्यूज ऑफ बून्स, जो वरदान थे उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। हार को कभी ना मानना, हार को मानना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं कभी हार भी जाता हूं तो उसको भी मानना बहुत जरूरी है। हारने से लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है कि मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ गलत नहीं हो सकता था, मुझे कहाँ अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए था। तो वो खुद पे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होने की चांसेस है जो कि उसमें नहीं थी। एक कहावत है, इससे मैं जुड़ी मतलब कि सुना है मैंने, तो मैं इसको ज़रूर बोलना चाहूँगा। कहते हैं ना, गुड्डी, गुड्डी यानी पतंग। लोग कहते हैं कभी कभी लोग ऐसा होता है कि बांधने पे लोगों को कभी वो बंधे हुए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे, किसी ने उनको अटका के रख दिया है, बिकॉज समथिंग विच इज़ होल्डिंग देम डाउन, है ना। सेम स्टोरी को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं एक पतंग के साथ, एक पतंग होता है एक धागा से कनेक्टेड, है ना। हम लोग पतंग को तो उड़ाते हैं, अगर पतंग को उड़ाते हैं, जब पतंग हवा में होता है तो जो धागा होता है वो हमारे हाथ में होता है। जितना हम उसको खींचते हैं पतंग उतनी ही ऊपर जाती है ना। अगर पतंग को उससे तकलीफ होने लगे कि धागा मुझे बहुत ऊपर जाने में, मैं और ऊंचा जा सकता हूँ, उसको धागे को टूट जाना चाहिए, धागा कट जाना चाहिए, मैं और ऊंचा उड़ पाऊंगा, ये है फैक्ट। बट हावेवर, पतंग जब धागा के साथ कनेक्टेड होता है और जब उसको खींचा जाता है तब पतंग और हवा में धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन वही पतंग जब अपने धागे से टूट जाती है तो पतंग तभी गिरना शुरू हो जाता है। तो मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पतंग उतनी ऊंची उड़ती है जब वो धागा जितना खींचा जाता है। तो कुछ चीजें बंधे हुए ही अच्छे होते हैं, कुछ चीजें अगर हम उसे खींचते रहें, कुछ चीजें जो खींचे जा रहे हैं नीचे की तरफ, वो उतने ही ऊंचे उड़ने की उम्मीद रखते हैं। सो आई होप मैं आप लोग को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्म कर पाया हूँ। आई होप आप ये वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा हो। ऑन दिस ओकेजन ऑफ दुर्गा पूजा, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा एंड अ शुभ नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा भी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।